तो यहां क्या हुआ, जीवन रेखा को 10 भागों में बांट दिए। आगे चलकर ये जीवन रेखा है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर ये समान भागों में बांटिएगा, कृपया मेरे चित्र को ही मत देखिए। तो पहले भाग को 10, 20, 30, 40, 100, यानी 10 साल के अंदर ही भाग्य बताते थे। सिर्फ आयु तक ही जीवन निर्णय के लिए कुछ सफल रहे, कुछ विफल रहे। फिर क्या करें, फिर अंगशास्त्र की ओर झांक कर देखे। अंगशास्त्र में देखे तो बहुत सारे लोगों की दृष्टि माथे पर पड़ गई। माथे में आड़ी लकीरें रहती हैं। देखने लगे कितने हैं, 1 2 3 4 5। बहुत सारे लोगों को देखने के बाद अच्छा, हद से ज्यादा से ज्यादा 5 से अधिक ललाट रेखाएं दिखाई नहीं पड़ रही। खैर मैं समझता हूं इन रेखाओं के पीछे ही ब्रह्मा की लिपि है, जो नहीं समझते हैं। एक एक आड़ी रेखा को 20-20 के हिसाब से देखते थे कुछ समय तक। यानी अगर ललाट रेखाओं में 5 रेखाएं होते, 20 इंटू 5 100 बताते थे। नहीं, यहां भी खुद थोड़ी गलतियां आ गई। यूनानी के लोगों ने क्या किया, कंकण रेखाओं को देखने लगा। यहां कितने होने चाहिए, 4, 25, 25, 25, 25, 100। कंकण रेखाओं को देखकर बहुत साल तक जीवित रहते हैं या जीवित रहेगी, इसकी शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यूनानी शास्त्र में क्या क्या लिखा है ये पूरा नहीं जानता हूं मैं। यूनानी लोग इस पर विश्वास करते थे। यूनानी ही नहीं, कुछ भारतीय लोग भी विश्वास करने लगे इस पर। नहीं, वो भी छोड़ दीजिएगा। अब ये अंगुष्ठ है, ये अंगुष्ठ के पहले मोड़ में, यानी पहली संधि रेखा जो है उसमें कर पृष्ठ की ओर, करतल की ओर कृपया मत देखिएगा, कर पृष्ठ की ओर देखेंगे तो पहली मोड़ पर, यानी पहली संधि रेखा जहां हथेली की ओर रहती है वहां मोड़ेंगे तो आड़ी लकीरें दिखाई पड़ती थी। उसकी गणना भी करते थे। अगर 4 है तो 25-25 के हिसाब से 100 साल बोलते थे। मगर ये टूटी फूटी रहने लगी, इसी में भी दिक्कत आ गई। माथाओं के रेखाओं में एक रेखा आधी, एक रेखा पूरी, फिर एक रेखा 1/4 और एक रेखा पूरी, और उसमें भी कंतर आने लगे। यानी आयु को पकड़ने के प्रयत्नशील रहे मगर सफल नहीं रहे। धीरे धीरे चलकर देखा कि कान के बाजू से जिनके बड़े बड़े बाल आते हैं, बड़े बड़े बाल, जैसे कि मुट्ठियों पर तावा देते हैं, कान के यानी बाल पर भी तावा दिया करते थे, तो उतने बड़े बड़े बाल रहते थे। यहां पर जिनके बहुत से बाल होते थे वे पूर्ण आयुष को कहते थे। क्या आयु का निर्णय ये कर रहे? नहीं। आयु का निर्णय ललाट की रेखाएं? नहीं। अंगूठे के ऊपर के? नहीं। और भी देखने लगे इक्के दुक्के लोगों के अंगूठे का जो नाखून है एक टुकड़ा रहना, कुछ लोगों को टुकड़ा, मगर सीमित लोगों की, उनके मात्र आयु बताते थे। जिनके टुकड़े नहीं है, पूर्ण रूप से नाखून है, उनकी संख्याएं बड़ी थी। यहां टुकड़ों को देखकर जो आयु का निर्णय करते थे वे भी गलत हो गए। तो जितने भी प्रयोग करते जा रहे थे प्रारंभ से, एक के बाद एक कुछ समय तक तो, 1 शताब्दी तक तो वही काल चलता था, विश्वास करते थे उस पर। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ गए। उस पर पहले अगर जो विश्वास था वो उस पर विश्वास घट गया, एक नया विश्वास आ गया। जो अच्छा कहता है, जो सही कहता है, वही शास्त्र ठीक है बोलने लगे। तो इस तरह से अनुभव के आधार पर बताना
ऐसी रेखाओं के आधार पर बताने के कारण आयु के गणना में काफी अंतर हो गए। तो ठीक, निकाल दीजिए, अब इसको भी निकाल लेंगे। अब विदेशों में भी काफी पद्धतियां आ गई, क्योंकि यह शास्त्र विदेशों में पहुंच गया। अब इसका विस्तार बढ़ गया, सामुद्रिक शास्त्र का अध्ययन करने वालों की संख्या बढ़ गई। वास्तव में शास्त्र हमारे यहां जन्म दिया, किंतु विदेश जाने के बाद प्रगति हो गई, बचपने से युवावस्था की ओर, फिर बुढ़ापा इधर ही आ रहा, समझिए, जाता कहीं नहीं, जहां जन्म लिया बस वहीं प्रगति भी हो रही है। हमारे भारत में भी सामुद्रिक शास्त्र की काफी प्रगति हो रही, वो भी पाश्चात्य के साथ मिलते जुलते हुए भारतीय आत्मा का आविष्कार करते हुए सामुद्रिक शास्त्र का विस्तार हो रहा है। तो 10 भागों का जो भाग लिया गया, वो 10 पर विदेशों की दृष्टि भी पड़ गई। अब 10 भाग को लेकर कुछ नियम बन गए, अब उनके बारे में हम देखेंगे।